नहीं, अरे खाए के लड़ेंगे हम तो, टिकैत की सेना है, खाए के लड़े, खाओ आप। हाँ रुक जा रुक जा भाई, देखो अपनी व्यवस्था या कोई बाहर का आदमी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं आएगा। सुन लो भाई, देखो एसडी साहब, एडिशनल साहब, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं करेंगे अपने से। हमने एक बात कही कि तीनों प्राधिकरणों के अधिकारी होने चाहिए। पहली बात तो तीनों प्राधिकरणों के अधिकारी यहां पर अभी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अरे नहीं है सरकार, मैं जो कह रहा हूं, जैसे अधिकारी ऐसे इनकी मुझे भी पता है, मैं डेली नींद में रहूं। अब सुन लो, दूसरी, हमने ये कहा था सीओ साहब को छोड़ करके सारे अधिकारियों को यहां बुलवा लो। उसका कारण बता देते हैं हम आप। सीओ साहब भले अधिकारी हैं, हम कह रहे हैं और मंच के माध्यम से कह रहे हैं, जब भी हम उनसे मीटिंग करते हैं, पिछला 5 साल का रिकॉर्ड है। एडिशनल साहब सुन लो, 5 साल का ये रिकॉर्ड है कि जब भी हम यहाँ मीटिंग करने के लिए आते हैं, सीओ साहब हमको पूरी तरीका से संतुष्ट कर वापस भेज देते हैं कि आप जाइए, आपका 64%, आपकी आबादी, आपका 7% का प्लॉट आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मत बजाओ ताली अभी, लेकिन यहां पर जितने भी अधिकारी नीचे बैठे हुए हैं, या तो हो सकता है कि सीओ साहब उनसे मना करते हो, या वो फिर वो काम नहीं करते हैं। आज ये बात क्लियर करवाने के लिए हम यहां पर उन अधिकारियों को बुलवा रहे हैं कि आपसे अगर सीओ साहब मना करते हैं कि आप काम नहीं करना, तो वो क्लियर बताएं। और जब सीओ साहब हमारे सामने कहते हैं तो आप काम क्यों नहीं करते, उसका कारण बताएं। कोई काम नहीं करेंगे तो यहां पर फ्री की बैठ करके नौकरी भी नहीं लेंगे। हमने अपनी जमीन दी है, अपनी मां दी है इनको। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना हक भी ना लें। हमारा करार है इससे, पंचायत करके संतुष्ट होकर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं, एडिशनल साहब, देर आए दुरुस्त आए, सीधी सी बात है। या तो आज समस्या का समाधान, अन्यथा प्राधिकरण में एक भी अधिकारी बैठेगा नहीं। साहब सीधी सी सुन लो। पहले नोएडा को इन्होंने लूटा खसोटा, फिर ग्रेटर नोएडा को लूटा और खसोटा, फिर यमुना को लूटा और खसोटा, और आज उसी तरीका से ये जेवर को लूटने और खसोटने पर तुले हुए हैं। इनको बस जेवर दिखाई दे रहा है। अब या पीछे जो जमीन ले ली वो इनको कोई दिखाई नहीं दे रही। पिछले 10 साल से हमारी जमीन इनके कब्जे में है और हमें 64% नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता हमें 64%? क्योंकि वो जमीन इनके कब्जे हो चुकी है। अगर आज जेवर एयरपोर्ट में ये जाते हैं तो उनकी हर बात इनको अच्छी लगती है, उनकी हर बात मानते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने वहां जमीन को कब्जा नहीं किया है। ये भोला भाला मेरा किसान ये मान लेता है कि जो ये कह रहे हैं अपने मुंह से वो यही काम करेंगे, लेकिन जैसे ही जमीन इनके कब्जे में आती है इनका रंग बदल जाता है गिरगिट की तरह। ये रंग चेंज कर देते हैं। हम आबादियों के लिए चक्कर काटते हैं इनके घर पर। ये ऑफिसों में बैठ करके हमारी फाइल देखने को भी तैयार नहीं होते। कान खोल कर सुन लो अधिकारी, अगर यमुना विकास प्राधिकरण में काम करना है तो जगनपुर से शुरुआत करना होगा। एयरपोर्ट यहां से जाएंगे नहीं, यहां से कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो आप जगनपुर को छोड़ करके और आप सीधे एयरपोर्ट चले जाओगे। हमने सहयोग किया है आपको, हमने एयरपोर्ट के लिए आपसे कोई भी विरोध नहीं किया कि अच्छी एक योजना हमारे जिले में आ रही है, लेकिन उसका ये बिल्कुल भी कारण मत समझ लेना आप कि हम कमजोर हैं और हमने विरोध इसलिए नहीं किया।
सुन ले एडिशनल साहब, लट्ठा आप बजाने पड़ेंगे ना बजाने पड़े, कारण देख लो आप अपने, सीधे बता रहे हैं आप बिल्कुल। सीधी लड़ाई जवान की और किसान की होगी, इनसे कोई लड़ाई नहीं होगी हमारी। क्यों? जैसे ही हम अंदर चलेंगे ये पीछे हो जाएंगे, आगे आप आओगे। हमने सीधे सीधे तौर पर इनसे कहा कि आप एयरपोर्ट बनाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम कोई विरोध नहीं करेंगे आपका। लेकिन ये भी हमने सीधे सीधे तौर पर कहा कि अगर हमने सबसे पहले जमीन दी है तो हमारी जमीन का हिसाब हमें कराया जाए। हक नहीं, हमारा करार है इनसे, अभी हमारी जमीन इनके कब्जे में है, हमें 64% नहीं दिया जाता, हमारी आबादियों पर इनके नाम दर्ज हो जाते हैं। पता नहीं कहां कहां से अधिकारी आकर के ये कहते हैं कि आपको 450 मीटर छुटेगी, आपको 1500 मीटर छुटेगी, आपको 3000 छुटेगी, और यही अधिकारी नोएडा में 12-12 हजार मीटर के फार्म हाउस काटते हैं। या तो फार्म हाउस 450 मीटर का होगा या इस किसान को 12,000 मीटर जमीन दी जाएगी। एक हांडी दो पेट यहां नहीं चलेंगे। हम 13 महीने से अगर गाजीपुर बैठे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहां का ध्यान नहीं था। सरकार रोज एक पर्चा बना दे तो भाई बहुत कर दिया हमने विकास, यहां कोई विकास नहीं है। 3640 में यहां पर ईस्टर्न पेरीफेरल बनाया गया, और उस ईस्टर्न पेरीफेरल में अगर यमुना के लोगों की जमीन जाती है इंटरचेंज में तो उसे मात्र 800 का मुआवजा दिया जाता है, और 64 देने की बात करते हैं बस। एडीएम साहब, डीएम साहब को भी बुलवा लो, आप भी डीएम साहब को बुलवा लो। आपके यहां हमने अपील की है, अपील में कितने दिन लगते हैं? अरे हमने कहा है आप अपने कागज पर साइन करके दे दो कि इनका राइट बनता है 3640 का, क्योंकि प्राधिकरण जब तक 3640 नहीं देगा तब तक के डीएम साहब ये नहीं कहेंगे कि ये वाकई ईस्टर्न पेरीफेरल के लिए ली जा रही है जमीन। बुलवा लो डीएम साहब को भी, इंटरचेंज भी बनवाएंगे, लेकिन 3640 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। आप काम करते हो, आपने एयरपोर्ट में काम किया एडीएम साहब, पारदर्शिता तरीका से किया, लेकिन वहां के किसान की जैसे ही आपने पहले फेज की जमीन कब्जे में ली, वो किसान कहता है कि आपने 5 लाख रुपए उसे जो प्रोत्साहित राशि है जो भी कुछ आपने दी है हर परिवार को देनी है, लेकिन आपके ऑफिस में जो 5 लाख में से 1 लाख रुपए पहले आपके अधिकारियों को दे देगा, आप उसको 5 लाख दोगे। हमारे किसान ने चक्कर काट लिए, हमने आपसे कह दिया कि आप प्रूफ कीजिए कि ये किसान गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला नहीं है, या आप ये प्रूफ कीजिए कि इस पर कोई और संसाधन है इसलिए 5 लाख नहीं दिए जाएंगे, फिर भी आप नहीं दोगे। बिल्कुल साफ शब्दों में सुन लीजिए, आप आर पार के मूड में आए हैं और यहां बैठेंगे नहीं, यहां तो सिर्फ पंचायत करेंगे, या तो अधिकारी हमारा काम करेंगे, अन्यथा अधिकारी यहां नहीं बैठेंगे, हम अधिकारियों के ऑफिस के अंदर बैठेंगे, यहां नहीं बैठेंगे हम। खूब सुन लो, नोएडा विकास प्राधिकरण पे पिछले 118 दिन से किसान बैठा है, हम भी गए, बात करके आए, समय दे के आए, आज वहां पर अनशन पे किसान बैठे हैं। अरे आप ये मानते हो कि मेरी कोई मांग गलत है, लेकिन जो सही है उसे तो कर दो। आप कहो एक गांव को, किसी एक गांव को खड़े होकर के कि नोएडा का एक गांव अतिक्रमण मुक्त है, मैं उस गांव में कोई आबादी पर हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, हमने किसान की आबादी को पूरी तरीका से मुक्त कर दिया है। कहिए आप नोएडा प्राधिकरण का कोई भी एक अधिकारी खड़ा होकर के, लेकिन ये कोई तरीका नहीं अपनाया जाएगा।
लेकिन कोई अपनाया नहीं जाएगा ये तरीका कि किसान अनशन पर बैठा रहे और आप काम ना करें। पहले यहां तीनों अथॉरिटियों के एसीओ आ जाएं और समय एडिशनल साहब 10 मिनट पहले दिए थे, आप बता दो क्या मिनट और दे दें। चर्चा हो सकती है हम कहीं भी करें बैठ के, लेकिन पहले उनकी चेहरे तो दिखा दें इस भोले भाले किसान को।